हेलो फ्रेंड्स मु रंजित यही वीडियो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नंबर 1 सबू एमसीक्यू फॉर्म रे अछि एवं आमे ट्राई करबा रिवीजन थ्रू रु वीडियो रे जते भी डाटा अछि ताकू मने रखिया पई तो चलंतु विथआउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करबा। प्रथम किछि बेसिक नोट विषय जानिबा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कथा ला एटा हमकु मने रखिया पड़िबो 2 years 11 months 18 days लागिला कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी होबा पई। Then there were 22 parts, 395 articles and 8 schedules in the original constitution. Starting रू जदि क्वेश्चन पचारिबो केतेटा पार्ट्स थिला देन 22 पार्ट्स थिला, आर्टिकल केते थिला 395 आर्टिकल थिला आ शेड्यूल्स केतेटा थिला 88 शेड्यूल्स थिला। जेतले पचारिबो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा थिला देन आपण एति कहिबे किंतु वर्तमान केतेटा अछि आर्टिकल 448 आर्टिकल अच्छी ठीक अच्छे गोटे गोटे जगह 470 लिखा जाइए आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे जे 448 ठीक अच्छी ना 470 ठीक अच्छी। देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड गॉट रेडी ऑन 26 November 1949। 26 November 1949 रे ऑलरेडी तैयारी ही सरीथिला एंड सम प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप इलेक्शंस provisional parliament and some temporary transitional provisions were given immediate effect। तो 26 नवेम्बर 1949 रु किछिटा कामरे लागि जाइथिला बट द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950। तो दी प्रकार क्वेश्चन नहीं परिबो तो केबे एटा रेडी जाइथिला 26 November 1949 रे बट 26 January 1950 रे ये फोर्स माने इनटू फोर्स रे हला माने कामरे आसीबा स्टार्ट हला ठीक अच्छे किंतु ता पूर्व किछिटा ऑलरेडी काम रे लागि सारी थिला। देन 26 January 1930 देखंतु एक ए जिंस आनियार रीजन अछि आपण एबे जानि जिवे 26 January 1930 मार्क्ड द पूर्ण स्वराज resolution of Indian National Congress under Jawaharlal Nehru and so the date was chosen in 1950 to be our Republic Day। तो 26 January रिपब्लिक डे सहित किसी लिंक नहीं लिंक अच्छी कौन या सहित 1930 26 January रे पूर्ण स्वराज पई रिजोल्यूशन डका जाइथिला कहा द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंडर रे तो सेता को देखिकी 1950 26 January जोरा कि हमें रिपब्लिक डे भाव रे ऑब्जर्व करूचे ठीक अछि। नेक्स्ट तो क्वेश्चन ए जगह रे दीटा की पॉइंट अछि 26 November 1949 एंड सेकंड वन इज 26 January 1950 तो ए दीटा डिफरेंस मने रखिबे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन थ्रू सब डिस्कशन करबा। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन तो यार करेक्ट आंसर हबो यूएसए रो फंडामेंटल राइट्स हमें यूएसए रो बोरो करिचे। तापरे हमरो फंडामेंटल राइट्स कोन कोन राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स तापरे रहला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्रथम केतेटा थिला प्रथम 7टा थिला तापरे सेथुर गोटे बाहर कर दिया कौन बाहर कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया गला ताकू बाहर करिकी को जगह ऐड करा गला लीगल राइट भाव रे ताकू ऐड करा गला ठीक अछि क्लियर हला एटा। तापरे आ गोटे जिंस लिखा जायछि फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि। नेक्स्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन कौन आना जाइछि जुडिशियल लॉ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी क्लियर हला। आमे देखंतो एटा गोटे रिवीजन वीडियो तो ताकू आमे रिवीजन भाव रे ही पढिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री को कंट्री रो फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो करा जाइछि तो करेक्ट आंसर हो यार यूएसएसआर बर्तमान जोटा कि रशिया किंतु सेतले थिला यूएसएसआर। देखंतु टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज बर्तमान केतेटा अछि 11टा अछि बट पूर्वरु 11टा नथिला पूर्वरु केतेटा थिला 10टा थिला केतेटा थिला 10टा थिला ता विषय जानिबा फंडामेंटल ड्यूटीज विषय 42nd Amendment Act of 1976 added 10 fundamental duties to the Indian Constitution। एटा important रहबो Amendment Act मने रखिबे। Then 86th Amendment Act 2002 added 11th fundamental duty to the list। तो 11th number 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट केबे ऐड हला 86th Amendment Act 2002 रे क्लियर। देन सोरेन सिंह कमिटी in 1976 recommended
फंडामेंटल ड्यूटीज आफ्टर लुकिंग द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977 1976 मसीहा बेलू जो इमरजेंसी होता से टाइम रे स्वरण सिंह कमिटी को द्वारा 1976 रे रिकमेंड करा जायतिला जे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा जाओ ठीक अच्छे देन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डील्ड विथ आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A ऑफ एटा दी थर ऑफ लिखि दिया है अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो को पार्ट अंडर है पार्ट 4A और आर्टिकल 51A क्लियर है कि नेक्स्ट देखिबा Directive principle of state policies are borrowed from constitution of which country को country रो DPSP को बोरो करा जायछि देखंतु सबु बोरो करा जायनि जदि भी किछि बोरो करा जायछि सेटा कंप्लीटली बोरो करा जायनि बोरो करा जाय कि ताकू आउट मॉडिफाइड करा जायछि तो एटा कंप्लीटली कहबा ठीक होबनी जे हमें पूरा कॉपी पेस्ट करिचे ठीक अछि हमें नेक्स्ट आगु जानिबा जेतले नेक्स्ट पार्ट यार देखिबा पढिबा तो हेतरे जानिबा आहुरी डिटेल्स रे आ एमती एमसीक्यू फॉर्म रे ही आमे सेकंड पार्ट मध्य करबा तो डीपीएसपी को कंट्री रो ना जायछि तो करेक्ट आंसर हो यार आयरलैंड रो कोठो आयरलैंड रो देखंतु आ कोन होना है आयरलैंड रो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ए जारे भलसे सुनुथबे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा आ कोन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो एटा मधे इंपोर्टेंट रहबो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एटा मधे होना जायछि आयरलैंड रो क्लियर हला नेक्स्ट suspension of fundamental rights during emergency are borrowed from constitution of which country तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंशन करा जिवो फंडामेंटल राइट्स को ए प्रोसेसटा को कंट्री रो बोरो करा जायछि तो यार करेक्ट आंसर हबो जर्मनी रो ठीक अछि जर्मनी रो तापर आर्टिकल 352 डिमार्केट्स द नेशनल इमरजेंसी तो आर्टिकल 352 रे इमरजेंसी विषय लिखा जायछि देन अगेन ह्यूमन सिविल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 of the Indian Constitution are removed from the state or nation during an emergency तो सबू राइट्स को माने बंद कर दिया जाय परिबो बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को नुह ठीक अछि नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री को कंट्री रो कैबिनेट सिस्टम को बोरो करा जायछि तो करेक्ट आंसर हो यार ब्रिटेन ठीक अछि ब्रिटेन देखंतु ब्रिटेन रो कोन कोन अनाइछि रिट्स जतिक अछि अना जायछि सिंगल सिटीजनशिप सेटा अना आइछि रूल ऑफ लॉ अना आइछि कैबिनेट सिस्टम अना आइछि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट अना आइछि बाय कैमरलिज्म मध्य अना आइछि बोरो भाबरे ठीक अछि नेक्स्ट आ वीडियो जदि फास्ट लागुथबो देन आराम से पढी की देन प्ले करिवे पॉज मारी की आ जदि स्लो लागुछि देन टिके फॉरवर्ड करी की सब अटेंड किंतु करि नियंतु क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड by the Indian Constitution from the Canadian Constitution ए जारे देखंतु is not borrowed लिखा जायछि is not borrowed माने या तो तीनटा बोरो करा जायछि आ गोटे बोरो करा जाय नाही फेडरल सिस्टम विथ फोर्टिफाइड सेंटर प्रथम जिंस जोटा कि बोरो करा जायछि तापर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमें भी टिके सम पूर्वरु पढिथिले जे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा किए कोर्ट होना जायछि सेटा तो सेटा आयरलैंड रो होना जायछि हमें पढिथिले भी रिसेंटली तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एटा मध्ये कनाडा रो होना जायछि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटा मध्ये आयरलैंड रो होना जायछि ठीक अछि तापर आ गोटे कथा ए जगह रे प्रॉब्लम हे पारे ठीक अछि सब क्लियर अछि नेक्स्ट तो जरे कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन होना जायछि देखिदमा फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर एटा होना जायछि वेस्टिंग ऑफ रेसिजुअरी पावर्स इन द सेंटर ए जगह रे जो वेस्टिंग ऑफ रेसिजुअरी यार मीनिंग कोन देखंतु हमरो टोटल लिस्ट केतेटा अछि कॉन्करेंट गोटे यूनियन गोटे आउटला स्टेट लिस्ट अछि तो एमान को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा जायछि लिस्ट हिसाब रे तो आकु छाड़ी की जदि किसी प्रॉब्लम देखागला इन फ्यूचर देन ताकू सॉल्व करिवो कि ताकू सेंटर ही सॉल्व करिवो ठीक अछि तो एटा ही से जगह रे लिखा जायछि वेस्टिंग ऑफ रेसिजुअरी पावर्स इन द सेंटर देन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एटा मध्ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन रो ओना जायछि देन अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एटा मध्ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन रो ओना जायछि ठीक अछि क्लियर हला
देखो बेसी डिस्क्रिप्शन एथरे नहीं कारण एटा आम रिविजन करुचे आगु को आहरी पार्ट्स नहीं कि आसवा यार हेतरे भल भाव डिस्कसन करवा एटा केवल रिविजन पर्पज अच्छी। क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रेम्बुल आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो कौ कंट्री रू लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को प्रेम्बुल ऐड करा जायछि माने को आम कंट्री रे ऐड करा जायछि तो कौ कॉन्स्टिट्यूशन रू अना जायछि को कंट्री रो। तो करेक्ट आंसर हो यार फ्रांस रू को कंट्री रू फ्रांस रू। देखो केवल एति नुह ता सहित आउ कौन कॉन्सेप्ट ऐड करा जायछि सेटा हला रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को लेकिन क्वेश्चन आसीबार जे रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट वर्डटा एटा को कंट्री रू बोरो करा जायछि। तो करेक्ट आंसर हो यार फ्रांस। ठीक अछि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी रिपब्लिक। नेक्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर बोर्डर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो जॉइंट सिटिंग जोटा कि प्रेसिडेंट को द्वारा जॉइंट सिटिंग हुए जिते बड़े कौन सी बिल गोटे पास हो पारे बोथ हाउसेस रू तो प्रोब्लेम देखा जाए सेते बड़े जॉइंट सिटिंग हुए जोटा कि सीट करती चेयर करती प्रेसिडेंट। तो यही सिस्टम टाक को कॉन्स्टिट्यूशन रू अना जायछि। तो करेक्ट आंसर हम ऑस्ट्रेलिया रू कोठू ऑस्ट्रेलिया रू। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा ऑस्ट्रेलिया रो कौन कौन आई कौन कौन अणाई फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये वर्ड गुड़िक मन रखिए तो कौटू अणा जायछि ऑस्ट्रेलिया रू। देन आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेस रो जो जॉइंट सिटिंग हुए सेटा को आर्टिकल मेंशन करा जायछि 108 आर्टिकल रे लिखा जायछि। तापर जो कनकरेंट लिस्ट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन विषय में कहूली कनकरेंट लिस्टा कौटू अणा जायछि एटा मध्य ऑस्ट्रेलिया रू अणा जायछि। क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम टिके समय पूर्व आम देखी नॉमिनेशन प्रोसेसटा कौटू अणा जायतिला नॉमिनेशन प्रोसेसटा आयरलैंड रू अणा जायतिला नॉमिनेशन प्रोसेसटा कौटू अणा जायतिला आयरलैंड रू अणा जायतिला किंतु ये जगह पचरा जायछि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एटा कौटू अणा जायछि। तो यार करेक्ट आंसर हम साउथ अफ्रिका रू मन रहा एटा साउथ अफ्रिका रू अणा जायछि। तापरे साउथ अफ्रिका रू आउटे इंपोर्टेंट जिनस अणा जायछि सेटा कोन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एटा अणा जायछि साउथ अफ्रिका रू। नेक्स्ट प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ यही सिस्टमटा यही प्रोसीजरटा को कॉन्स्टिट्यूशन रू को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रू बोरो करा जायछि। तो या करेक्ट आंसर कौन हम जापान रू। ठीक अच्छे जापान रू किंतु आम टिके समय पूर्व कौन पढ़ी रूल ऑफ लॉ टा कौटू अणा जायतिला ब्रिटेन रू बट एटा कौन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ डिफरेंस जानीपारे दुटा अलग अलग रूल ऑफ लॉ एटा प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हूँ जापान ठू अणा जायछि रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन ठू अणा जायछि। क्लियर है। ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स सोर्स। तो या भितर को फीचरटा ता सोर्स सहित मैच करूनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जोटा कि यूएसए रू आसी एटा ठीक कि भूल एटा ठीक अच्छे। तापर प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एबे रिसेंटली आम पढ़ले ठीक अच्छे। तापर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भूल अच्छे जेहेतु एटा साउथ अफ्रिका एबे रिसेंटली आम पढ़ी सारी। तापर कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जोटा कि कहली ब्रिटेन रू अणा जायछि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 3 अमेंडमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि साउथ अफ्रिका रू अणा जायछि। नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। एटा बहुत इजी क्वेश्चन हो गला आम समस्ते जानी यार आंसर कौन हम यार आंसर हम BR आंबेडकर जे कि चेयरमैन थिले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी रो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहुए BR आंबेडकर को कहुए। तापर BN राव ए नाटा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। BN राव हेले वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन आसीपारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तो तांको ना हला BN राव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम कोठू अणा जायछि 5-year प्लानटा। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम USSR कोठू USSR
फाइबर प्लान्स विषय भी मुझे वीडियो करी वीडियो आपको एवं मिल जाव फ्रंट पेज रे देखा तो आप चाहिए जाकि देखिपारे आपन बहुत बेनिफिट हम से जगह मुझे बहुत डेस्क्रिप्टिव वे मुझे एक्सप्लेन करी। तो ठीक अच्छे यहाँ था पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं आसवा आहरी एमती एमसीक्यू डिस्कसन करवा बहुत क्विक स्पीड रे आदि वीडियो भल लगी तो लाइक निश्चित करेंगे फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और जो मैंने फर्स्ट लास्ट पर्यटन देखी से धन्यवाद।